वीडियो में मोह और प्रेम के बीच एक स्पष्ट अंतर बताया गया है। अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड लव इज एक्सप्लेन इन द वीडियो। मोह बांधता है और दास बनाता है, जबकि प्रेम स्वतंत्र करता है। अटैचमेंट बाइंड्स एंड इनस्लेव्स while लव लिबरेट्स। प्रेम उड़ान देता है, मोह पिंजरा बना देता है। लव गिव्स फ्लाइट, अटैचमेंट क्रिएट्स अ केज। मोह हमेशा भय और असुरक्षा से पैदा होता है, जबकि प्रेम हमेशा स्वतंत्रता से आता है। अटैचमेंट ऑलवेज अराइज फ्रॉम फियर एंड इनसिक्योरिटी, whereas लव ऑलवेज कम्स फ्रॉम फ्रीडम। मोह में हृदय भारी होता है, क्योंकि यह प्रेम नहीं, भय का दूसरा नाम है। द हार्ट फील्स हैवी इन अटैचमेंट एज इट इज़ नॉट लव बट अनदर नेम ऑफ फियर। मोह की जड़ और कारण, द रूट एंड कॉजेज ऑफ अटैचमेंट। मोह क्यों पैदा होता है, इसके निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। द फॉलोइंग रीज़न फॉर वाई अटैचमेंट अराइजेज आर एक्सप्लेन्ड। अधूरी आत्मा को पूरा करने की कोशिश। मोह तब होता है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी अधूरी आत्मा को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अटेम्प्टिंग टू कंप्लीट एन इनकम्प्लीट सोल। अटैचमेंट occur when you try to complete your own incomplete soul through another person। आप सोचते हैं कि उसके बिना आपका जीवन अर्थहीन हो जाएगा। You think that without them your life will become meaningless। अकेलेपन से भागना। आप अकेलेपन को सहन नहीं कर पाते और अपने भीतर से भाग रहे होते हैं, इसलिए किसी से चिपक जाते हैं। रनिंग फ्रॉम लोनलीनेस। यू आर अनेबल टू टॉलरेट लोनलीनेस एंड आर रनिंग अवे फ्रॉम योर इनर सेल्फ, विच इज़ वाई यू क्लिंग टू समवन। भ्रम और कल्पनाएं। मोह इसलिए टिकता है क्योंकि वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। आप वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते और यह कल्पना बना लेते हैं कि व्यक्ति हमेशा आपके साथ रहेगा। इल्यूजन एंड फैंटेसीज। अटैचमेंट persist because you do not accept reality and create a fantasy that the person will always remain with you। बचपन के घाव। अक्सर मोह बचपन के घाव जैसे असुरक्षा या अकेलेपन से आता है और आप मोह वाले व्यक्ति को उस घाव पर लगे मरहम की तरह मानते हैं। चाइल्डहुड रूट्स। अटैचमेंट often stem from childhood roots like insecurity or loneliness, and you treat the person you are attached to like an ointment for the wound। अहंकार, ईगो। किसी का साथ मिलना या आप पर निर्भर होना अहंकार को मजबूत करता है। ईगो, having someone's company or them being dependent on you strengthen the ego। जब वह व्यक्ति दूर जाता है तो आपको चोट प्रेम में नहीं बल्कि अहंकार के घायल होने से लगती है। When that person leaves, the pain you feel is not in love but in the injury to your ego। मोह को कैसे छोड़ें या मोह से मुक्ति कैसे पाएं। How to give up attachment। Paths to liberation। मुक्ति का मार्ग। मोह को छोड़ने के लिए जो लगाने या त्यागने की नहीं बल्कि गहरी समझ और जागरूकता की आवश्यकता है। टू गिव अप अटैचमेंट यू डू नॉट नीड फोर्स और सेक्रीफाइस बट डीप अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस। वास्तविकता को स्वीकार करें। एक्सेप्ट रियलिटी। यह स्वीकार करें कि जीवन अनित्य है। लोग, संबंध और जीवन सभी बदलते हैं और किसी का साथ स्थायी नहीं है। Accept reality। Accept that life is impermanent। People, relationship and life itself are all changing and no one's company is permanent। भीतर लौटें। Return inward। मोह छोड़ने के लिए आपको अपने भीतर लौटना होगा। Return inward। To give up attachment you must return to your inner self।
अकेले बैठें, अपनी सांसों को सुने, विचारों को बिना जज किए देखें। सिट अलोन, लिसन टू योर ब्रीथ एंड ऑब्जर्व योर थॉट्स विदाउट जजिंग दैम। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका भीतर ही आपको पूर्ण कर रहा है। ग्रेजुअली यू विल फाइंड दैट योर इनर सेल्फ इज कंप्लीटिंग यू। जागरूकता और ध्यान, अवेयरनेस एंड मेडिटेशन। मोह की जड़ अचेतनता है और समाधान जागरूकता। अवेयरनेस एंड मेडिटेशन, द रूट ऑफ अटैचमेंट इज अनकॉन्शियसनेस एंड द सॉल्यूशन इज अवेयरनेस। ध्यान वह औषधि है जो आपको भीतर पूर्ण कर देती है और किसी व्यक्ति पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। मेडिटेशन इज रेमेडी दैट मेक्स यू कंप्लीट विद इन एंड डिपेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड्स। वर्तमान में रहें, लिव इन प्रेजेंट। मोह हमेशा अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं में होता है। लिव इन द प्रेजेंट। अटैचमेंट is always rooted in the memories of the past and the fantasies of the future. अपनी सांस पर लौट आने से आप वर्तमान में आ जाते हैं और वर्तमान में मोह असंभव है। By returning to your breath, you come into the present and attachment is impossible in the present moment. साक्षी बने, be a witness। जब भी मोह से जुड़ी कोई भावना याद आए, उसे दबाएं नहीं। बी अ विटनेस। वेन एवर एन इमोशन और मेमोरी रिलेटेड टू अटैचमेंट अराइज, डू नॉट सप्रेस इट। बस साक्षी होकर देखें, सिंपली विटनेस इट। भावनाओं को समुद्र की लहरों की तरह आने और जाने दें। याद रखें कि आप लहर नहीं बल्कि लहरों के साक्षी हैं। अलाउ द इमोशंस टू कम एंड गो लाइक वेव्स ऑफ द ओशन एंड रिमेंबर दैट you are not the wave but the witness of the wave. स्वामित्व त्यागें, relinquish ownership। मोह का सबसे खतरनाक रूप स्वामित्व, ऑनरशिप है। यह मेरा है, मैं इसे खो नहीं सकता। relinquish ownership। The most dangerous form of attachment is ownership, thinking दिस इज़ माइन, आई कैन नॉट लूज इट। जहाँ स्वामित्व होता है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। वस्तु पर अधिकार होता है, व्यक्ति पर नहीं। वेयर देयर इज़ ऑनरशिप देयर कैन नॉट बी लव। वन हैज़ राइट ओवर एन ऑब्जेक्ट, नॉट अ पर्सन। निष्कर्ष, कंक्लूजन। जब मोह टूटता है तो भारी दर्द होता है क्योंकि भ्रम टूटता है, लेकिन इसके बाद शून्य आता है। व्हेन attachment breaks, there is immense pain because the illusion is shattered. But after this, emptiness, शून्य arrives. यह शून्य खाली नहीं बल्कि अमृत से भरा होता है जो आपके असली रूप में प्रवेश का द्वार है। This emptiness is not void, but is filled with nectar, which is the gateway of एंटरिंग योर ट्रू सेल्फ। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए और बैठे बैठे इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।